सचिव जम्मू कश्मीर में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन जल्द से जल्द कराने की तैयारियों में लगे हैं। तो ये है इस बदली हुई फिजा की तस्वीर हम लेकर हाजिर हैं। हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू, सियासी जमातें चुनाव की तैयारियों में मसरूफ। जम्मू कश्मीर में पुलिस युवाओं को जागरूक करने में जुटी, समाज में जागरूकता से पुलिस पब्लिक की दूरियां होंगी कम। जम्मू कश्मीर में आवाम की पहुंच सीधे सरकार तक बनाने की कवायद जारी, उच्च अधिकारी लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का कर रहे हैं समाधान। केंद्रीय संयुक्त सचिव ने जम्मू कश्मीर में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की प्रगति की समीक्षा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन होगा भूमि रिकॉर्ड। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जारी होने के बाद सियासी जमातें चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। कुछ जगहों पर अवामी नुमाइंदों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। रोजमर्रा की मुश्किलों से निजात के लिए आम लोग मतदान चाहते हैं, इसीलिए भारी संख्या में जम्मू कश्मीर से पहले चरण के ऐलान के बाद ही नुमाइंदे अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर चुके हैं। और कश्मीर में 2018 में हुए पंचायती चुनाव में आतंकियों की धमकी, अलगावादियों के चुनाव के बहिष्कार के आह्वान और मुख्य धारा की 2 राजनीतिक दलों के चुनाव में भाग न लेने के ऐलान के बाद भी इन दलों के प्रॉक्सी कैंडिडेट मैदान में थे। 5 मार्च को पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव को लेकर सभी जगहों पर बैठकों का दौर जारी है। चुनाव की पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी जमातें लोगों के साथ बातचीत में जुटी हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी के सिलसिले में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों से हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने बात की। पंचायत उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है, किस तरह से आपकी तैयारी? पंचायतों की घोषणा हुई है। हम पहले से ही तैयार थे। हमको लगता था कि सरकार चुनाव करवाएगी। हमने पूरे कश्मीर की 3 हिस्सों में बैठक रखी है, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर की। और जो सीट्स खाली हैं उन सीट्स पर हम एक सीट की बात करके उसके लिए अपने वर्कर्स, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ इस जो लेफ्ट आउट चुनाव है इसके लिए हम काम करेंगे। पंचायत काफी इम्पोर्टेंट मामला था जम्मू कश्मीर का, जैसे कि पहले बहुत जो यहाँ पर पंचायत इलेक्शंस हुए उसमें पावर्स नहीं थे पंचायत मेंबर्स के, जो सरपंच पंच वगैरह थे। और उतना ही नहीं बल्कि फंड्स अवेलेबल नहीं थे। कहीं ना कहीं जो लोकल सरकारें थी वो कभी नहीं चाहती थी कि पंचायत पावरफुल हो और पंचायतों में जो है ताकत बने। अब क्योंकि जब से गवर्नमेंट बनी है, जब से नई अब सरकारें, जो पार्लियामेंट नया आया और उसमें बड़ा फोकस रहा पंचायत और ये जो हमारे सरपंच है ताकि पावरफुल रहे और काम हो ग्रास रूट लेवल पे। हमारी पूरी प्रिपरेशन है जम्मू कश्मीर में जो भी खाली वैकेंसियां हैं उसको पूरा करने के लिए। हमारा रिसेंटली अभी तो हम लोग मैंडेट्स दे रहे हैं उन लोगों को जो भी चाहते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। हमने पूरा वेलकम किया। पंचायत बाय इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है, पीडीपी का क्या रुख है? ये पंचायत इलेक्शन तो पीछे भी हुए थे, अभी आपको पता होगा शायद। वहाँ उस वक्त बाइकआउट हुआ था पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया था। तो उस वक्त वजह यही थी कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो था वो मतलब बीजेपी के साथ मेल नहीं खा रहा था, उसमें कुछ बाधाएं पड़ी थी। इस वजह से फिर हमने वो इलेक्शन में पार्टी ने फैसला लिया। पिछले इलेक्शन से ये हुआ था कि लोगों ने देखा कि मतलब ना जाते हुए, ना इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए भी चंद वोटों के आवाज कुछ लोग बने हैं। तो लगता है कि उससे कुछ लोग अब उत्साह में आएंगे तो वो करेंगे, कैंडिडेट हो सकता है। आपको लगता है कि पंचायत चुनाव जो है वो जरूरी है यहाँ पर जमीनी राजनीति की मजबूती के लिए? किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम, हर एक चीज जिससे डेवलपमेंट हो वो जरूरी चीज है, ये नहीं हम कह सकते कि नहीं है। बेसिक एमिनिटी जो है वो इसी से प्रोवाइड हो जाएगी लोगों को, कंस्ट्रक्शन, ड्रेन लाइन, जो ये सारी चीजें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शौकत अहमद मीर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं पंचायत इलेक्शन के बारे में। जहां तक जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टी है, डेमोक्रेसी पर यकीन रखती है, इलेक्शन लड़ने में यकीन रखती है। तो जिन पार्टियों ने पिछली बार चुनाव में बहिष्कार किया था, जिन पार्टियों ने भाग नहीं लिया था, उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन जब वो प्रॉक्सी कैंडिडेट जीते और जम्मू कश्मीर का विकास देखा तो अब वो सारी पार्टियां फिर से
चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए पूरे जोर के साथ सभी सियासी जमातें अपने अपने कैंडिडेट पूरे जम्मू कश्मीर में उतार रही है और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ चुनाव हो ताकि डेमोक्रेसी की जड़ें भी मजबूत हो और गांव-गांव का, दूर दराज के इलाकों का विकास हो सके। हम आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय संयुक्त सचिव ने जम्मू कश्मीर में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय संयुक्त सचिव ने वित्त आयुक्त, आयुक्त सर्वेक्षण भूमि रिकॉर्ड, अतिरिक्त आयुक्त, क्षेत्रीय निदेशक सर्वेक्षण और भूमि रिकॉर्ड एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर तमाम गतिविधियों का जायजा लिया। संयुक्त सचिव ने राजस्व विभाग के समय से उन पर कहा कि उनको काम पूरा करें ताकि डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सके और इसका उन्होंने निर्देश दिया है ताकि सभी स्कैन किए गए दस्तावेज अपडेट हो जाएं। तरक्याती कामों को रफ्तार देने के लिए राजस्व भूमि रिकॉर्ड जरूरी है। तो भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन पे जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है और इससे तरक्की की रफ्तार को जो है और ज़्यादा तरक्की करने में मदद मिलेगी। सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में अवाम की पहुंच सरकार और प्रशासन में उच्च स्तर तक बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में वित्त आयुक्त, आयुक्त सचिव वन विभाग ने लोगों की शिकायतें सुनी। जनता दरबार के तहत दूर दराज के इलाके से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही जल्द समाधान की प्रतिक्रिया का आश्वासन भी दिया। यहां आने वाले लोग कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी अफसर या मंत्री खुद आकर उनसे मिल रहे हैं। सरकार की इस पहल से लोगों में उम्मीद जगी हुई है। तो ये जनता दरबार है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, उसका हल निकाला जाता है और ये जनता दरबार का प्रोसेस दूर दराज गांव के इलाकों में भी, तमाम शहरों में जो पहले नहीं था वो अब हो रहा है। यही कश्मीर की बदलती हुई फिजा है। सरकार, प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रही है, उनकी समस्याएं सुनकर उसका हल तलाश कर रही है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। आर्मी गुडविल स्कूल कुपवाड़ा ने हमेशा की तरह अपने प्रदर्शन को इस बार भी जारी रखा है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से जब सभी स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद थे, उस दौरान भी इस स्कूल में अटेंडेंस आम दिनों की तरह रहा और सभी एकेडमिक गतिविधियां जारी रहीं। जाहिर है इसका असर इस स्कूल के रिजल्ट पर भी पड़ना था और ये स्कूल कुपवाड़ा जिले में इस साल नंबर 1 का स्कूल रहा है। जी हां, नंबर 1 पर यह स्कूल रहा है। रिजल्ट के मामलों में बच्चों और अभिभावकों का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी गुडविल इस स्कूल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सेना के 28वीं RR के द्वारा आर्मी गुडविल स्कूल कुपवाड़ा के बच्चों और अभिभावकों की जमकर सराहना भी की गई। इस इवेंट का मकसद ये था कि इस बात को शोकेस करना और स्टूडेंट्स को इनकरेज करना कि आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ न केवल पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है इस डिस्ट्रिक्ट में और वादी कश्मीर में एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल बन के उभर के आया है और साथ ही में खेल कूद के दुनिया में और बाकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ये स्कूल बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। साथ ही में जिस वक्त जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर स्कूल्स बंद थे अगस्त में, यही एक स्कूल था जो 100% स्ट्रेंथ से चल रहा था। और इतना ही नहीं, बाकी स्कूलों के भी बच्चे जिस स्कूल बंद थे उन लोगों की पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों ने उन बच्चों को यहाँ एकोमोडेट किया और उन्होंने यहाँ भी पढ़ाई की। ये एक बड़ा बेहतरीन स्कूल है और इसी स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को इनकरेज करने के लिए इस इवेंट को आज रखा गया था। तो आर्मी के गुडविल स्कूल में बच्चों की, पेरेंट्स की, उनके हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया ताकि अच्छे हालात में तो बच्चे आते ही हैं स्कूल, जो हालात नॉर्मल नहीं थे उस दौरान भी बच्चों ने, उनके गार्जियन ने, उनके अभिभावकों ने जो हिम्मत दिखाई उसकी सराहना की गई है आर्मी द्वारा भी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में के अवंतीपुरा पुलिस द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में महिलाओं को यौन शोषण, चाइल्ड राइट्स और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा सभी जरूरी बातों की जानकारी दी गई। इस तरह के कार्यक्रम से समाज में जागरूकता के साथ साथ पुलिस और पब्लिक के बीच जो गैप है, जो दूरी है, उसे भी दूर करने में ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम मददगार साबित होंगे। अवंतीपुरा पुलिस द्वारा आयोजित एक दिन की कार्यशाला में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और कुछ लड़कियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं उन्होंने क्या सीखा और क्या कुछ उनकी समझ में आया। बहुत कुछ बताया गया कि जैसे मतलब एक चाइल्ड की क्या हुकूक है, किस तरह वो एक स्पेशल चाइल्ड बन जाता है जब उसे अपने राइट्स के बारे में पता लगता है।
तो यही सब बोला गया है यहाँ पे, और ये भी बोला गया है कि हम लोग किस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं, या मतलब जो बात हमने यहाँ सीखी है वो किस तरह दूसरों को बताकर उन्हें भी अवेयर कर सकते हैं। कोई हमें ड्रग्स में फंसाने की कोशिश करता है, हम इससे अवेयर हो गए। हम अगर हमें फंसाने की कोशिश भी किया जाए तो हम नहीं फंस सकते, क्योंकि हम अवेयर हैं और हमारी पुलिस भी कभी कभार मदद भी करे, और हम भी अवेयर रहेंगे कि और बच्चों को भी हम बचा सकते हैं कि ये नहीं है, हमें फंसाया जा सकता है। हम यहाँ पे आए, हमें बहुत सारी एक्सपीरियंस मिली, तो हम ये यहाँ से जाके जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, या हमारे टीचर्स हैं, या बाकी जो हम देखते हैं उनको भी इस बारे में अवेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और भी इनकाद हो ऐसे प्रोग्राम्स, तो हम इस बारे में अवेयर हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए क्या क्या प्रोविजंस रखा गया है, चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल एक्ट, यहाँ पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली। क्या लगता है आपको कि किन किन एरियाज में आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है? सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड लेबर, उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे टच किए कि जो हमारी समाज में इस वक्त बुराइयाँ पीक पे हैं, स्टोन पेल्टिंग है या बाकी जो क्राइम्स पीक पे हैं, उनको हम कैसे रोकेंगे, तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी, तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर किया इन लोगों ने। It was regarding the Child Rights and Juvenile Justice Act. So the objective was to sensitize our investigating officers, our SHOs, our Choki officers, sub-division officers regarding this act, and इसमें how to deal with the child और juvenile who is in confrontation with the law, इसके साथ किस तरीके से डील किया जाए, ये this was the basic objective. However, शायद ये वर्कशॉप कंप्लीट नहीं होता अगर हम बच्चों को नहीं बुलाते, which are actually the beneficiaries for this law, I mean से जिनको हमें डील करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स भी मौजूद थे, कितना ज़रूरी है उनको भी, आपने कहा कि रिफ्रेश होना लॉ से, तो ये किस तरह का कदम था, क्योंकि पुलिस को पता होता है लेकिन अभी क्या करने की कोशिश? हम लोग जो कानून पढ़ते हैं वो एकेडमी में पढ़ते हैं, बीच बीच में हम लोग कानून पढ़ते रहते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वर्किंग इन द फील्ड पीपल में फॉरगेट, एवरीबडी, मैं मतलब आई वुड से कुछ एक चीज़ें शायद एसओपी की याद नहीं रहे या कानून के से थोड़ा सा मतलब भूल जाता है, सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग द मेमोरी आल्सो बाय हाउ टू डील विद द माइनर एंड हाउ टू डील विद द जुवेनाइल्स व्हाइल एक्टिंग व्हाइल एनफोर्सिंग द लॉ, सो दैट आई एम श्योर कि इनको भी अब थोड़ा सा सेंसिटाइज हो गए और इनको भी एक मेमोरी इनकी रिफ्रेश होगी। इस अवेयरनेस कैंपेन से बहुत बड़ा फ़ायदा आएगा सोसाइटी में, क्योंकि बच्चे जो है एक उनकी अवेयरनेस आ गई आज कि हमारे हुकूक क्या है, और एक जो एक गैप था पुलिस और पब्लिक के बीच में वो इससे कम होगा। ये हमें एक ईयर्स आइज बन जाएंगे टू फॉर प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम, फॉर डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। तो जम्मू कश्मीर पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है, बल्कि यहाँ पर लोगों को, विशेषकर युवाओं को कानून के प्रति जागरूक करने का काम भी कर रही है विभिन्न कार्यशालाओं के जरिए, क्योंकि कानून एक ऐसा मजबूत हथियार है, अगर आप उसके प्रति जागरूक होते हैं, आप उसको जानते हैं, तो आप अपने हित में, समाज के हित में उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण होगा, शांति व्यवस्था कायम होगी, बल्कि जो आम लोग हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग, इस अवधारणा को भी अमली जामा पहनाया जा सकेगा। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, अवंतीपोरा। तो देखा आपने कि किस तरह जम्मू कश्मीर में युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो अपने राइट्स के बारे में जाने। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो राइट्स जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले हैं, उन राइट्स को जानना भी उनके लिए ज़रूरी है। अलग अलग जगहों पे हमने पहले भी आपको दिखाया है किस तरह से कार्यक्रम द्वारा लोगों को उनके राइट्स बताए जा रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। My Rajasthani artist is putting a stall near to me. He also visit my stall once I am painting here. I also visited his stall. We are each other. We are like a brothers. हम